सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह डॉग को उसका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। डॉग को सुबह सुबह का रोटी के माध्यम से ब्रेकफास्ट करवाने के बाद नियमित रूप से अंदर की तरफ रुक किया और दुकान की चाबी उठाकर दुकान खोलने के लिए बाहर आया, क्योंकि कस्टमर दुकान के बाहर मेरा वेट कर रहा था। फिर मैंने दुकान खोली। नियमित रूप से दुकान खोलने के बाद सुबह सुबह आए हुए कस्टमर से उनकी बीमारी के बारे में जाना, तो उन्होंने बताया कि रात से वोमिटिंग है, लूज मोशंस हैं और पेट में काफ़ी दर्द है। तो सभी समस्याओं को जानने के बाद उनकी सिचुएशन के अनुसार उनको सारी मेडिसिन्स दुकान के रैक से लेके देने का निर्णय लिया। सभी मेडिसिन्स की एक्सपायरी चेक करने के बाद सभी मेडिसिन्स की डोज़ के बारे में उनको मैंने बताया। डोज़ बताने के बाद उनको समझाया कि आपको दवाइयों का किस प्रकार कैसे कैसे सेवन करना है। सारी दवाइयाँ समझाने के बाद उनको इलेक्ट्रॉल्स भी दिए और उनको दवाइयाँ देकर से सारी दवाइयों की डोज के बारे में समझाकर पैसे लिए। उसके बाद सुबह सुबह न्यूज़पेपर के साथ पपीते के रूप में ब्रेकफास्ट का एंजॉय लिया। उसके बाद नियमित रूप से कपड़ा उठाकर साफ सफाई कार्य को स्टार्ट किया। तभी कस्टमर आ चुका था। फिर उस कस्टमर को उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेके दी। उसके बाद झाड़ू उठाकर अच्छे से क्लीनिंग करने का कार्य कंप्लीट किया। उसके बाद मैं नहाने चला गया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं नहाकर दुकान पर वापस पहुंच चुका था। दुकान पर वापस आने के बाद नियमित रूप से रोज़ की तरह सुबह सुबह पूजा के कार्य को संपूर्ण किया। उसके बाद दर्शक जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। उनको अपने पशु के लिए नहलाने के लिए सौंप की आवश्यकता थी, उनको सौंप दिया। तब तक भौमिक जी भी दुकान पर पहुँच चुके थे। फिर भौमिक जी के दुकान पर आने के बाद मैंने दोपहर के खाने का एंजॉय लेने के लिए अंदर की तरफ प्रस्थान किया। खाना मेरे टेबल पर आ चुका था। फिर मैंने नियमित रूप से दूसरा फ़ोन उठाकर अजीत राड के व्लॉग सर्च करके और अजीत राड के व्लॉग के साथ नियमित रूप से रोज़ की तरह अपने दोपहर के खाने का एंजॉय लिया। खाना खाने के बाद मैं वापस से दुकान पर पहुंचा तो पशु चिकित्सक मेरा वेट कर रहे थे, पर मैंने पशु चिकित्सक की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान से लेकर पशु चिकित्सक को बाहर जाकर दवाइयाँ दी और उन दवाइयों के पैसे पशु चिकित्सक से लिए। सारी एक्सपायरी चेक करने के बाद पशु चिकित्सक को दवाई दे दी थी। फिर उन्होंने उन दवाइयों के पैसे मेरे को दे दिए थे और हम पैसे लेकर अंदर आ गया था। थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर एक और कस्टमर आ चुका था। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ मैंने उनसे पूछी तो उनके पास सिविल हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन थी। फिर प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक सभी दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई डोज के अनुसार कटिंग करने के बाद उनको एक्सपायरी चेक करने के बाद उस कस्टमर को सारी दवाइयों की डोज समझाने के बाद कस्टमर को दवाई दी। तब तक दोपहर को पशु चिकित्सक का आगमन हो चुका था। पशु चिकित्सक को उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर दी। सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक की और पशु चिकित्सक को दवाइयों के पैसे बताए तो उन्होंने दवाइयों के पैसे दिए। फिर सारी मेडिसिन पशु चिकित्सक को दे दी थी। फिर पशु चिकित्सक ने दवाइयाँ उठाकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी लेने का निर्णय ले चुके थे। फिर बीच में ही पशु चिकित्सक ने एक दवाई के बारे में कुछ जानकारी के बारे में पता करना था। मैंने उस दवाई की रेट के बारे में पता करके पशु चिकित्सक को बताया तो पशु चिकित्सक ने कहा आप मेरे लिए इस दवाई के कुछ पीसेस मंगवा दीजिए, मेरे को इन दवाइयों की आवश्यकता है। फिर उसका ऑर्डर देने के बाद पशु चिकित्सक अपनी दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुके थे। फिर दोपहर के लिए यूट्यूब के लिए कुछ कंटेंट शूट किया। इसको आप मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। फिर शाम को 3 बजे मेरा मैंगो शेक रेडी होकर मेरे पास आ चुका था। फिर मैंने मैंगो शेक का एंजॉय लिया। तब तक शाम को 5 बजे मुकुल जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। साथ साथ अजय जी भी आ गए थे, क्योंकि आज मंगलवार था तो प्रसाद का वितरण कर रहे थे। हमने अजय जी से प्रसाद लेकर प्रसाद का एंजॉय लिया। ये देखिए व्लॉग के देखते ही अजय जी मुस्कुराने लग गए हैं। फिर शाम को कुछ हसीन लम्हे अपने पुत्री के साथ व्यतीत किए। पुत्री अपनी लेट दोपहर की यानी आज काफ़ी देर बाद सोई थी तो अपनी नैप कंप्लीट कर दुकान पर आ चुकी थी। साथ साथ मेरे सारे मित्रगण भी दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर कुछ हसीन लम्हे अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किए थे। दुकान पर कस्टमर का आगमन हो चुका था। फिर मैंने उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ उनसे पता की तो उन्होंने एक पशु चिकित्सक से मेरी बात करवाई तो के अकॉर्डिंग सभी मेडिसिन्स को मैंने लेकर उनकी एक्सपायरी चेक कर कस्टमर को दवाई दी और उन्होंने डिजिटल माध्यम से QR कोड स्कैन करके पेमेंट की। तब तक मुकुल जी बर्गर लेकर दुकान पर पहुंच चुके थे। शाम के समय में आज सभी मित्रों ने इकट्ठे पैसे कर बर्गर का एंजॉय लिया। तब तक शाम को एक कस्टमर और आ गया था। उस कस्टमर को की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेके दी। उसके बाद कस्टमर ने कोलगेट के बारे में डिमांड की। फिर मैंने उसको कोलगेट पेस्ट भी दुकान के रैक से लेके दी। कोलगेट पेस्ट उसको देने के बाद उन्होंने इवियन कैप्सूल की डिमांड की तो उनको विटामिन ई की कैप्सूल भी दिए। उसके बाद सारी दवाइयाँ देने के बाद उनको दवाइयों के पैसे के बारे में बताया और दवाइयों के पैसे उनसे लिए और सारी दवाइयों को उनको एक पॉली बैग में पैक करके दिया। सारी दवाइयों के लेने के बाद कस्टमर अपने घर की तरफ रवानगी ले चुका था। फिर मैंने जाते टाइम उसको कहा कि आप दवाइयों को पॉली बैग में डाल लीजिए, नहीं तो गिर जाएगी। फिर सारी दवाइयाँ कस्टमर को देकर कस्टमर अपने घर की तरफ रवानगी ले चुका था। फिर शाम को पुत्री ने कुछ हसीन पल अपने चाचू होर के साथ व्यतीत किए। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर राय जरूर दें कि आपको व्लॉग कैसा लगता है। शाम को RCB का फाइनल आज स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग पर यहीं लगाते हैं विराम। तब तक बोलो जय श्री राम।